सफल शादीशुदा जीवन के लिए बेहतर तालमेल और आपसी समझ का होना बेहद ज़रूरी। इस तालमेल में कड़वे बोलों, तानों का आना खटास पैदा करता है और समझ बनने में बाधा उत्पन्न करता है। ये रिश्ते में बंधे उस साथी का अपमान ही नहीं, जो साथ निभाने की हर चंद कोशिश कर रहा है। ये व्यक्ति के तौर पर उसकी भूमिका को भी नकारा जाना है। इन दोनों कमियों की मौजूदगी में किसी भी रिश्ते की सवार मुमकिन ही नहीं। बात बात पर ताने, छोटी छोटी बातों को तूल देना, हमेशा सामने वाले कार्य को कमतर दिखाना, उसके द्वारा किसी कार्य में की गई मेहनत को नज़रअंदाज करना जैसे व्यवहार दरअसल रवैया ही नहीं बल्कि आदत होते हैं। इस तरह के लोग अपने साथी के कार्यों की तारीफ भले न करें, लेकिन एक छोटी सी कमी दिखने पर झल्ला उठते हैं। जाहिर है, ऐसे व्यवहार के साथ दूसरा साथी हमेशा तनावग्रस्त और परेशान रहेगा, दूरियां बढ़ेंगी, सदा के लिए अलगाव होगा। कारणों को समझकर स्थिति को बेहतर करने का प्रयास अगर आप करेंगे तो आपको ऐसी संभावनाएं और आगे मिलेंगी कि आप अपने जीवन में कैसे अपने व्यवहार को सुधारें। सबसे पहले तो किसी पुरुष में ज़्यादातर ताने मारकर या बातें सुनाकर ही करने की आदत होती है, तो फिर वह व्यक्ति भी शादी के बाद अपने साथी से उसी तरह का व्यवहार करता है। जैसे खाने में नमक अधिक समय पर होने पर मेहमान के सामने ताने मारना, यह तो रोज का काम है, आदत सी हो गई है। ऐसे घर का वातावरण ना बनाएं। लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए भी इस तरह का व्यवहार करते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति की पत्नी नौकरी पेशा है, उसका वेतन पति की तुलना में अधिक है, तो ऐसे में पति कई बार अपनी नाराजगी ताने मारकर या गलत तरीके से बात करके जाहिर करते हैं। दूसरों के सामने पुरुषों के साथ अक्सर ये समस्या देखते हैं कि दूसरों के सामने अपनी धाक जमाने के लिए महिलाओं के कार्यों में कमियां निकालते हैं, ताने मारते हैं। ऐसा करके उन्हें लगता है कि वे पुरुष तत्व का सही इस्तेमाल करते हैं। वे बताने की कोशिश करते हैं कि गृहस्थी में उनका महत्व अधिक है। यदि साथी किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से ग्रस्त है या फिर किसी तरह के हार्मोन असंतुलन से प्रभावित है, तो वह उसके व्यवहार में भी नजर आएगा। वह थका हुआ, चिड़चिड़ा रहेगा, जिसका असर गुस्से, नाराजगी या फिर कमियां निकालने के रूप में नजर आता है। इसलिए उनके व्यवहार की एक वीडियो क्लिप बनाकर उन्हें दिखाएं। यानी साइकोथेरेपी के तहत ये एक कारगर तरीका है। इससे उन्हें काफ़ी हद तक खुद का आकलन करने और व्यवहार में सुधार लाने में मदद मिलेगी। अगर आपको लगता है हंसकर बात को टाल देना ठीक है, तो ऐसी भूल तो कभी ना करें। अपनी बात को स्पष्टता से रखें, सामने वाले को बताएं कि उनकी कौन सी बात आपको नापसंद है। रिश्ते में स्पष्टवादिता जरूरी है। सामने वाला व्यक्ति बच्चे के सामने चिल्लाकर या गलतियां गिनाकर बात करता है, तो इस बारे में खुलकर बात करें, क्योंकि इससे बच्चों के सामने आपकी छवि तो खराब हो ही रही है। दूसरी बात, बच्चे जो देखते हैं वही उसी तरह का व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। पति का सभी के सामने गलतियां निकालना आम है और आप इसे मात्र आदत मानती हैं, तो ये खतरे की घंटी है। इसे साफ करें। अगर कुछ बताना है तो अलग से जाकर बताएं, न कि किसी के सामने मजाक उड़ाकर। यदि आप झगड़े से बचने के लिए चुप्पी साध रही हैं, तो ये आपके लिए और नुकसानदायक है। आपकी चुप्पी कब अवसाद में बदलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसे चुप रहकर सहने की गलती तो कभी ना करें। कई बार नाराजगी में दोनों पक्ष एक दूसरे की गलतियां निकालने बैठते हैं और ऐसे में बात और बढ़ती है। इसलिए तत्काल प्रतिक्रिया देने की अपेक्षा सही समय का इंतजार करें, तो अपने आप सब ठीक होता है। उचित अवसर पर अपनी बात को स्पष्ट रूप से सामने रखें। अब बात आती है, अगर सामने वाला आपकी बात को सुनता ही न हो तो क्या किया जाए। ऐसे में जब वातावरण सामान्य हो, तो उस दौरान आप ये अभ्यास करके देखें। दोनों ही साथी एक दूसरे से अपनी अपनी अच्छी व बुरी 5 आदतें एक दूसरे को बताएं। इससे आप अपनी बात भी सामने तक पहुंचाएंगे और सामने वाले को के मन की बात भी आप जानेंगे। ये सभी समस्याएं पति पत्नी के बीच की हैं। ऐसे में समाधान उन्हें ही निकालना है। किसी तीसरे व्यक्ति का रिश्ते में दखल पति पत्नी के रिश्ते को नुकसान ही पहुंचाता है। समय रहते सुलझाकर हल निकालेंगे तो ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए ही फायदेमंद है। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे का साथ निभाकर चलना जरूरी है।
हर पल किसी में कमी निकालना, उसे ताने मारना, ये सही तरीका तो कभी भी नहीं। कभी उछालना रिश्ते को कमज़ोर बनाएगा, सुधार का एहसास तो कभी नहीं कराएगा। इसलिए अगर अपने जीवन में अपने रिश्ते को संवारना चाहते हैं तो खोट निकालने की बजाय अपनी बात को स्पष्ट रखें और व्यवहार में परिवर्तन लाएं। ये दोनों की ही ज़िंदगी के लिए एक बेहतर तरीका है। अगर आप भी मेरी राय से सहमत हैं तो G5 हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें। हमें आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार है।